धारीवाल साहब ने जो कोटा में विकास करा है उसको पूरे कोटा के लोगों ने देखा है। अगर विकास गलत होता तो पब्लिक कब की रोड पर जाती। हमारी तो पूरी तैयारी कोटा उत्तर में एक एक चीज़ से पूरे तैयार हैं हम चुनाव लड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी इस बार कोटा उत्तर से सशक्त वोटों से हम विजय प्राप्त करेंगे। मंत्री महोदय सदन में कहते हैं कि साहब हम बलात्कार में नंबर 1 हैं और ये तो मर्दों का प्रदेश है। मंत्री जी को शर्म से डूब मरना चाहिए। मंत्री जी का एक बयान नहीं है, मंत्री जी के ऐसे कहीं बयान है। प्रदेश के मुखिया के समक्ष ये कहा कि साहब जो यहाँ पर जो आत्महत्याएं होती है उस आत्महत्या में उस बालिका ने यानी कि किसी लव अफेयर के चक्कर में आत्महत्या की। बच्ची पढ़ाई के तनाव से भी आत्महत्या करती है। और जो महिलाओं की वीरांगनाएं जिनके जो पति जिन्होंने जो शहादत दी है उन पर ये कहा जाता है कि साहब वो तो नाता प्रथा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके घर की अगर कोई बेटी या आपकी घर बहू अगर इस दुर्घटना की शिकार होती तो क्या मंत्री जी का भी यही जवाब होता? एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इस तरह का बयान देंगे। तो हम मतलब उनको देख के हमारे को यूँ लगा कि यार हमने कहीं गलत मतलब हमारा जो नेता है हमारा जो लीडर है तो मतलब वो गलत तो नहीं चुन दिया। कोटा में विकास पुरुष मंत्री शांति धारीवाल के टिकट पर अब रोक लग गई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जैसे ही कल लिस्ट में नाम देखा तो इनके नाम पर अब टिकट पर संशय बन गया है कि धारीवाल का टिकट अब क्या कटेगा या फिर आलाकमान की नाराज़गी दूर होगी। क्योंकि जो बगावत की थी आलाकमान से अब आलाकमान ने कह दिया है कि इनका नाम इसमें क्यों है, इनकी राजस्थान में छवि सही नहीं है। कोटा उत्तर में हम मौजूद हैं जहां से खुद मंत्री शांति धारीवाल विधायक हैं, यहाँ की जनता से ही बातचीत करेंगे। सर, आलाकमान ने मंत्री शांति धारीवाल के टिकट पर रोक लगा दी है। कोरी अफवाह है, किसी प्रकार की जो ये बातें आ रही है कोरी अफवाह है। कोटा में जो विकास हुआ है और कोटा का विकास पूरा राजस्थान देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, ऐसे आदमी की टिकट कटना संभव है? ये बातें केवल मीडिया द्वारा उड़ाई हुई है, विपक्ष द्वारा उड़ाई गई है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं आने वाले समय में उनको पता पड़ जाएगा कि टिकट किसको मिला किसको नहीं मिला। ये सब बकवास की बातें, किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ से निकल रहा था तो काफ़ी लोगों ने मुझे शिकायत की, मंत्री शांति धारीवाल को लेकर काफ़ी नाराज़गी थी। आपने राहुल जी का बयान देखा? आपने सुना राहुल जी का? मीटिंग में कहा है सर। नहीं, राहुल जी का आपने बयान देखा? मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में अंदर की बातें, अंदर की बात बाहर कैसे आ सकती है? ये संभव ही नहीं है। एआईसीसी की मीटिंग में पदाधिकारी थे, वो बाहर कैसे आएगी बातें? ये इस प्रकार की बातें जो आ रही है वो विपक्ष द्वारा उड़ाई गई बातें हैं। तो जो लिस्ट कल कांग्रेस की आने वाली थी, जो तय की गई थी 100 से ज़्यादा नामों पर वो रुक गई। जब भी सीएससी की जो बैठक हुई उसके बाद लिस्ट आ गई। पर राजस्थान की जब मीटिंग थी उसके बाद सीएससी के बाद ये रद्द करनी पड़ी। उसके बाद आज सीएम साहब ने खुद कहा है कि जल्द लिस्ट आ जाएगी। कुछ कारण होते हैं, क्योंकि बड़े लेवल के मामले चुनाव सरकार रिपीट करनी है, कोई कारण रहे होंगे, उसकी वजह से लिस्ट जारी हो जाएगी। कल तक लिस्ट जारी हो जाएगी। आलाकमान की नाराज़गी क्या है? जिस तरह से राजस्थान में मंत्री शांति धारीवाल महिलाओं को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं। जैसे विधानसभा में इन्होंने कहा कि मर्दों का प्रदेश है राजस्थान। जो वीरांगनाएं थी पुलवामा की शहीद, उनके लिए कहा कि ये तो नाते बैठ जाती हैं। कोचिंग छात्रा के लिए यहाँ कहा कि इसलिए सुसाइड करती हैं क्योंकि उनके लव अफेयर हैं। देखो, जो विधानसभा में बात चल रही थी वो हंसी मजाक की बात थी, इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। विपक्ष को केवल मुद्दा मिल गया, वहाँ सारे विधायक बैठे हुए थे, वो सब हंसी मजाक वाली बात थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। आप क्या कहेंगे जिस तरह से अब मंत्री शांति धारीवाल का जो टिकट है वो कट सकता है? धारीवाल साहब ने जो कोटा में विकास करा है उसको पूरे कोटा के लोगों ने देखा है। अगर विकास गलत होता तो पब्लिक कब की रोड पर जाती और उस होते विकास को रुकवा देती। पूरे 4.5 साल विकास चला है, लगातार काम हुए, कई दुकानों पे कहीं भी कोई किसी जगह को विरोध नहीं था। और ये टिकट की जो बातें सब अफवाहें, टिकट धारीवाल साहब को मिलेगा और जीत के बताएंगे और वापस सरकार बनाएंगे। पर आलाकमान ने तो कह दिया है ना सर क्लियरली कि ये लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। आलाकमान की कोई मजबूरी होगी, किसी और लिस्ट की नाम होगी या कोई झूठी अफवाह होगी। बाकी मैं नहीं मानता कि धारीवाल साहब का टिकट कटे। ये 100% टिकट आएगा और सरकार ही बनेगी। आप क्या कहेंगे? कोटा उत्तर से शांति धारीवाल का ही टिकट आएगा, उनके अलावा कोई दूसरा कैंडिडेट है ही नहीं चुनाव लड़ने के लिए।
राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अब उनको जो टिकट लिस्ट में उनका नाम क्यों है, उनके जो मैं कोटा से निकल रहा था तो वहाँ की कई लोग मुझे मिले जो कह रहे थे उनकी वहाँ छवि काफ़ी ख़राब है, जिस तरह से विवादित राजस्थान में महिलाओं को लेकर वो बयान देते हैं। ये सब की विपक्ष के बनाए हुई बातें हैं और कुछ ही नहीं है। उन्होंने जो काम किया पूरे राजस्थान में कहीं नहीं हुआ, और जितनी शिलापट्टा उन्होंने लगाई है कोटा शहर में, प्रधानमंत्री ने भी इतनी वो नहीं लगाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज इन सवालों से बच रहे थे, कुछ बोले नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में। जी क्या है इस बार, किसको चाहती है कोटा की जनता? क्योंकि जो जिसको शांति धारीवाल को चाहेगी। उनका अच्छा तो काम टिकट किया काटने का आलाकमान कह दिया है, बहुत अच्छा काम किया उन्हें कोटा के अंदर। पर उनको टिकट नहीं मिलता तो क्या करेगी कोटा की जनता? टिकट तो उनको ही मिलना चाहिए, तो और कोई दूसरा आ ही नहीं सकता है। जी आप कहाँ से हैं? नयापुरा से। अच्छा, क्या कहेंगे आप जिस तरह से जो मंत्री शांति धारीवाल है उनके टिकट पर रोक लगा दी गई, जो सीएससी की मीटिंग के बाद जो लिस्ट आने वाली थी कांग्रेस पर अचानक वो रुक गई? मेरा ये कहना है कि इस मैटर से इनको टिकट मिलता है नहीं मिलता है ये इनका अंदरूनी मामला है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी तो पूरी तैयारी कोटा उत्तर में एक एक चीज़ से पूरे तैयार हैं हम चुनाव लड़ने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी इस बार कोटा उत्तर से सशक्त वोटों से हम विजय प्राप्त करेंगे। कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, और हमारे टिकट में कोई संयम नहीं है। इनका टिकट का मैटर ये जानते हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये इनको टिकट मिलता है नहीं मिलता, हमें तो बस कांग्रेस से चुनाव लड़ना है। वो कोई भी हमारे सामने प्रतिद्वंदी आएगा, हम पूरे जोर से तैयारी के साथ हम हमारी उससे चुनाव लड़ेंगे। ये इनका आपसी मामला है, इससे हमें कोई इस पर कटाक्ष करने की आवश्यकता नहीं है। ये इनके आला कमान जाने और ये खुद जाने, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा कहने का वो है। जिस तरह से अभी भी कोटा की जनता को विश्वास नहीं है कि आला कमान ने ऐसा कहा है, ये कह रहे हैं कि सब अफवाह है, तो ऐसे में जो आला कमान है उन्होंने कल मीटिंग जो सीएससी की थी वो रद्द हो गई, क्योंकि जब भी सीएससी की मीटिंग हुई इसके बाद कांग्रेस की लिस्ट आई है, पर जब राजस्थान की बारी आई तो लिस्ट पर रोक लग गई। और भी लोग हैं, कोटा उत्तर में ही हम मौजूद हैं जहाँ से मंत्री शांति धारीवाल विधायक हैं। जी क्या कहेंगे आप, मंत्री शांति धारीवाल का जो टिकट उस पर आला कमान? जी मैं यहीं से स्थानीय हूँ, और सबसे पहले मैं लोकतंत्र के विषय पर जो चर्चा हो रही है उस मंदिर पे शायद हमारे जो मित्र हैं मुझसे सीनियर है वो कह रहे हैं कि सदन में मजाक के तौर पे महिलाओं को देखा गया, महिलाओं पे जो बयान दिया गया, मुझे बड़ी शर्म की बात, मतलब कहने से पहले मुझे बड़ा मेरी रोम खड़ी हो जाती है कि मंत्री महोदय सदन में कहते हैं कि साहब हम बलात्कार में नंबर 1 हैं और ये तो मर्दों का प्रदेश है। मंत्री जी को शर्म से डूब मरना चाहिए। मंत्री जी का एक बयान नहीं है, मंत्री जी के ऐसे कई बयान हैं। हमारे जो शिक्षा नगरी है, जो कोचिंग सिटी जो हम जिसको कहते हैं, जिस पे मंत्री जी ने प्रदेश के मुखिया के समक्ष ये कहा कि साहब जो यहाँ पर जो आत्महत्याएं होती है उस आत्महत्या में उस बालिका ने लव यानी कि किसी लव अफेयर के चक्कर में आत्महत्या की। बच्ची पढ़ाई के तनाव से भी आत्महत्या करती है। और जो महिलाओं की जो वीरांगनाएँ जिनके जो पति जिन्होंने जो शहादत दी है उन पर ये कहा जाता है कि साहब वो तो नाता प्रथा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके घर की अगर कोई बेटी या आपकी अगर बहू अगर इस दुर्घटना की शिकार होती तो क्या मंत्री जी का भी यही जवाब होता कि ये मर्दों का प्रदेश है? या उनकी जो बेटी है, मैं नहीं कहना चाहता बेटियां सभी की एक ही होती है, तनाव में अगर पढ़ाई के तनाव में मैं आपके पीछे अगर आप देखें तो बच्चे हैं, बच्चे बिल्कुल ईश्वर का रूप होते हैं। हमारे ऊपर कहीं, मैं खुद भी एक विद्यार्थी हूँ, हमारे ऊपर पढ़ाई का इतना तनाव होता है, हमारे ऊपर जो परीक्षाएं उनका काफ़ी तनाव रहता है, उसके चलते हम लोग सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। और ये इतने वरिष्ठ व्यक्ति हमें ये कहते हैं कि साहब मेरा किसी लड़की के साथ चक्कर है, या फिर मेरी सिस्टर जो बहन है उनका किसी लड़की के साथ में चक्कर है, उस चक्कर में उन्होंने सुसाइड कर लिया है। मैं समझता हूँ कि मंत्री जी को ऐसे शर्मनाक बयान देने से पहले एक बार अपने गिरेबा पर देखना चाहिए कि मेरा चरित्र कितना काला है। मंत्री शांति धारीवाल महिलाओं को लेकर इतना विवादित बयान क्यों देते हैं? जैसे मैंने भी बहुत टाइम पहले एक बार उनका विधानसभा में दिया हुआ वो मतलब ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंड गया था, तो मैंने भी देखा था मतलब कि उनके बयान पे मैंने मतलब प्रतिक्रिया भी दी थी ट्विटर हैंडल के मतलब तौर पे। तो जो मैंने देखा मतलब हमारे द्वारा चुने गए मतलब वो नेता है, एक हमारे लीडर के तौर पे है,
और उनसे हम मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इस तरह का बयान देंगे। तो हम मतलब उनको देख के हमारे को यूँ लगा कि यार हमने कहीं गलत मतलब हमारा जो नेता है, हमारा जो लीडर है, तो मतलब वो गलत तो नहीं चुन दिया। मतलब जो उन मतलब एक मतलब जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कोटा को, मतलब कोटा के तौर पे अपने मंत्री महोदय भी है, तो उनको ये सब बातें मतलब बोलना शोभा नहीं देती मेरे तौर पे तो। और मतलब जैसे सबको पता ही है कांग्रेस के राज में अभी मतलब जंगल राज चल रहा है और मतलब राजस्थान की जनता काफ़ी परेशान है। टिकट पर आलाकमान ने रोक लगा दी है अभी फिलहाल कि मंत्री शांति धारीवाल को टिकट न दिया जाए। अब वो तो हाई कमांड मतलब कांग्रेस के हाई कमांड का मतलब राहुल गांधी जी, सोनिया जी का निर्णय होगा। मतलब आपको क्या लगता सही है ये? देखो वो मतलब चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना तो नहीं चाहिए, जैसे मतलब मिलना नहीं चाहिए। किस बेस पे टिकट मिलना चाहिए? एक शर्म की बात है। मतलब विधानसभा एक आप मंत्री हो के कोई चीज़ को, संसदीय मंत्री जो इस चीज़ को सबके सामने उठा रहे हैं कि यार ये तो मर्दों का शहर है। मतलब राजस्थान ऐसे ही है, मतलब यहाँ तो ऐसे ही बलात्कार ये होते रहेंगे, यहाँ ऐसे ही सुसाइड होते रहेंगे। कोटा सिटी की बात करो तो आप भूल भुलैया चौराहा देख लो, आप इधर पूरी जगह ट्रैफिक जाम हो रहा है, कहीं से भी लेके देखो आप। यहाँ से रेंगते हुए वाहन जा रहे हैं, यहाँ रतन कचौरी के यहाँ मुझे कचौरी लेने जाना है। अब आप बताइए मैं कैसे जाऊँगा रतन कचौरी के यहाँ कचौरी लेने? ये घूम चक्कर कैसे काट के मैं वहाँ आऊँगा? तो ये चीज़ें क्या है कि एक अलग चीज़ का हिसाब किताब है। अभी आप इसका ले लो MBS हॉस्पिटल का। MBS हॉस्पिटल में अभी इतना बड़े बड़े वो इन्होंने बढ़िया बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, पर सुविधाएं जैसे 2 करोड़ की मशीन आई हुई है, 1 करोड़ की मशीन आई है, ऑपरेट करने के लिए वहाँ कोई नहीं है, चलाने वाला कोई नहीं। क्या लगता है ये जो विधानसभा में चाहे हो या फिर वीरांगना वाला रहा है, कोचिंग छात्र वाला, ये विवादित बयान देने को लेकर टिकट पर रोक लगाई गई है, या फिर जो मंत्री शांति धारीवाल ने जो आलाकमान को आंख दिखाई थी? वो उनका एक रवैया क्या है कि अभी एक उम्र भी हो चुकी है उनकी, तो थोड़ा डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। उम्र का हिसाब बहुत ज़्यादा एक वो कर देता है। अब उम्र ज़्यादा हो गई है, अब वाकई में काला कमान क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं ये उनके ऊपर है। तो उनका क्या है, संतुलन है एकदम विधानसभा में, अब वो जाने लायक नहीं है। और अगर टिकट मिलता भी है उनको तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम हमारी पूरी तैयारी से यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी इस बार कोटा उत्तर में वापस परचम फहराएगी। देखिए जो बीजेपी है वो लगातार विकास को लेकर भी आरोप लगाती रहती है कि जो UDH मंत्री शांति धारीवाल है वो अपनी विधानसभा क्षेत्र के अलावा और विधानसभाओं में भेदभाव करते हैं विकास पर हम बातचीत करेंगे कि जो कोटा उत्तर की जनता है ये सर मैं विकास को लेकर क्या कहें, कितना आप लोगों का विकास हुआ? शहर तो छोड़िए, जो एक छोटा सा वार्ड है, हम जिस अभी धरा पे खड़े हैं ये वार्ड नंबर 57 है। वार्ड नंबर 57 में केंद्रीय बस स्टैंड आता है, आप उसकी स्थिति जाके देखें। वहाँ पर जो महिलाओं का जो शौचालय है उसकी आप दशा जाके देखेंगे। और प्रदेश से करीबन यहाँ पर प्रतिदिन 9000 यात्री सफ़र तय करते हैं, और वो क्या छवि लेके जाते होंगे? मंत्री जी ने 1400 करोड़ का जो भ्रष्टाचार का जो पुलिंदा खड़ा कर दिया, इसे विकास नहीं कहते। विकास कहते हैं यहाँ की जनता की जो मूलभूत सुविधाएं, नल, बिजली, पानी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इससे पूर्व हमारे जो प्रहलाद जी गुंजल साहब है, अगर सही मायने पे जिन्होंने अगर विकास करा है, जो मूलभूत सुविधाओं को लेके जो विकास किया था, देश आज़ाद होने से पहले पानी की पाइपलाइनें उनके कार्यकाल में सेंक्शन हुई है। आज सर बिना मोटर के पानी छत पर चढ़ जाता है। और आप देखें यहाँ के शमशान की दशा, यहाँ के जो जैकलॉन है, जैकलॉन में जो बच्चा मृत्यु होता है उसको दफनाने के लिए साहब यहाँ पर मिट्टी तक नहीं वो नहीं है। जानवर, सुअर, कुत्ते उस नवजात शिशु को मृत अवस्था के बाद में उसको ले लेकर डूबते हैं। यहाँ के शमशान में डीजल डाल के उसको जलाया जाता है। धारीवाल जी का गृह क्षेत्र आप जाके देखें, अंदर की वास्तविकता, कांग्रेसी मित्र चाहे कुछ भी कह सकते हो, लेकिन अगर वास्तविकता अगर इनको देखना तो यहाँ के शमशान, कब्रिस्तान, यहाँ की मूलभूत सुविधाओं से अगर इन नहीं मालूम है तो मैं उनको चल के वास्तविकता हमारा बताऊं। सवाल ये है कि क्या कोटा की जो जनता है वो क्या सोचती है इसको लेकर? क्या जो कांग्रेस जो आलाकमान है उसका ये फैसला सही है कि मंत्री शांति धारीवाल का टिकट काटा जाए? देखिए साहब, ये इनका निजी मामला है, लेकिन मैं इतना सा कहना चाहूँगा, आला कमान के पूरे देश का होता है। मंत्री जी ये समझ बैठे कि साहब मैं एक मंत्री हो गया और मैं ही आला कमान हो गया हूँ। उन्होंने राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, जो भी इनके वरिष्ठ लोग, इनको आंख दिखा दिया कि साहब मैं ही यहाँ का आला कमान हूँ। जो मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, और सारे विधायकों को बुलाकर कि साहब मुझे आप चुने, उन पे दबाव, उन पे प्रेशर, चाहे धन बल किसी भी प्रकार से। शायद आला कमान ने ये जो इस पे जांच बिठाई है उसमें उनको दोषी पाया गया था,
और मैं समझता हूँ जो भी सही है बिल्कुल हाल और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। तो क्या जो अब ऐसी भी चर्चाएं हो रही हैं, ऐसी बात सामने आ रही है कि जो कांग्रेस में जो भी मंत्री विधायक हैं, विधायकों के किसी भी बेटा या बेटी को टिकट नहीं दिया जाएगा। अगर मंत्री शांति धारीवाल का टिकट कटता है तो उनके बेटे को भी टिकट नहीं मिलेगा। आला कमान जो करेगा वो अच्छे के लिए करेगा। लेकिन मैं जो अभी आप बात चल रही थी, जो मेरे मित्र बयान दे रहे थे कि इस मंत्री का, इस तरह से मंत्री का बयान, तो मेरे मित्र मणिपुर को लेकर क्यों नहीं बात करते हैं? जब मणिपुर की बात आती है तो फिर मणिपुर की क्यों नहीं बातें करते हैं? राजस्थान और कोटा उत्तर सीट की में और अब मेरी बात सुनो, जेके लोन की बात करी इन्होंने, जेके लोन का विकास देख लो, MBS का विकास देख लो। अब इनके वार्ड की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, वहाँ का भी विकास चालू हो गया। बस स्टैंड वाली बात कर रहे हैं, उसका भी टेंडर पास हो चुका है, उसका अतिशीघ्र काम होने वाला है, काम चालू हो चुका है ना। अच्छी बात है, मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में इतना विकास करवाया, उनका क्षेत्र है। पर जिस तरह से वो महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बयान देते हैं, क्या ये सही है? नहीं, मेरी बात सुनो, ये विपक्ष द्वारा फैलाया गया एक षड्यंत्र है। जिस तरीके से फैलाया गया ना मामला, ऐसी कोई बात नहीं थी। इस प्रकार का जो बयान था वो मेरे मित्र कह रहे हैं कि हंसी मजाक। विधानसभा में कई प्रकार की बातें होती है ना, कई प्रकार की बातें होती है। अभी देख लीजिए ना आप, अभी जब जो ऑक्सीजन पार्क का उसका उद्घाटन था, खुद राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साथ में मौजूद थे। वो कह रहे हैं पुलिस परिवार वहाँ नहीं पहुँचा था, जो छात्रा सुसाइड किया था उसका कमरे पे लॉक लगा हुआ था कि परिवार आएगा तो पुलिस खोलेगी और तभी कारण पता लग पाएगा कि क्यों उसने सुसाइड किया। उससे पहले मंत्री जी को पता होता है कि वो क्यों सुसाइड किया। वो कहते हैं कि इस बारे में मुझे पता नहीं मंत्री जी ने क्या बयान दिया, मुझे पता नहीं इस बारे में क्या बयान दिया, क्या नहीं दिया। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मंत्री शांति धारीवाल इस महिलाओं को लेकर इस तरह के जो बयान देते हैं, क्या ये इस पे क्या नहीं बयान देते हैं? ये विपक्ष द्वारा फैलाया गया है। इस प्रकार का बयान वो देते ही नहीं है, सीनियर मंत्री नहीं देते हैं। इस प्रकार की कोई बातें नहीं है, विपक्ष द्वारा फैलाया गया है एक षड्यंत्र है, जो राजस्थान के विकास पुरुष को बदनाम करने की साजिश है। आप कोटा का विकास देख लो। अभी मेरे मित्र ये कह रहे हैं कि जो मंत्री शांति धारीवाल है वो महिलाओं को लेकर कोई बयान नहीं दिया। इस प्रकार से मेरी जानकारी में नहीं, अगर बयान ये कह रहे हैं मेरे मित्र, मेरी जानकारी में बता रहे हैं। और अभी विकास की बात चल रही थी कि साहब भूल भुलैया चौराहा बना दिया। कोटा शहर एक विकास का एक पूरा मॉडल बन चुका है पूरे देश के अंदर। जी, मैं इस पे कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि जब विपक्ष की सारी फैलाई हुई ये चीज़ें हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी विवादित बयान नहीं दिया उन्होंने। बयान ही है। विरांगनाओं के लिए उन्होंने नहीं कहा कि नाता बैठ जाती हैं। उन्होंने विधानसभा में, सर एक सेकंड, मेरा सवाल है, विधानसभा में उन्होंने नहीं कहा कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा बलात्कार में आगे हैं। तो मेरी बात सुनो, ये विपक्ष का चुनाव का टाइम है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि धारीवाल जी इतने विकास किए, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। ये बातें करेंगे और ये इसी प्रकार की बातें करते हैं। के लिए नहीं दिया उन्होंने, मेरी जानकारी में नहीं है। आप कह रहे हो मेरी जानकारी में नहीं है। आप तो कह रहे हैं कि फैलाया हुआ है। हाँ, तो आप अभी आपने कहा कि हंसी मजाक सब कर रहे थे विधानसभा। हंसी मजाक में बातें हुई होगी, लेकिन इस प्रकार की मंत्री जी बात नहीं कर सकते हैं। जी, आप कहाँ से हैं? नहीं, अपन बोलना ही नहीं है जी। क्या कहेंगे कि जो ये महिलाओं को लेकर जो बयान देते हैं कि सर देखो, हो सकता है विधानसभा में मंत्री जी की उम्र ज़्यादा है, बातों में बात जुबान फिसल सकती है, बाकी ऐसा कोई गलत बयान नहीं दिया उन्होंने कि सब मर्दों का देश है। कोई बात छोटी मोटी बात वो निकल भी, क्योंकि मुझे एक बार नहीं दी ना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ऐसा बयान वो महिलाओं को लेकर दे चुके हैं। सुसाइड के केस जो लड़कियों के होते हैं वो अधिकतर लव के हिसाब से होते हैं, पढ़ाई को लेकर बहुत कम होते हैं। ये भी सब लोगों को पता है इनको। जो पुलवामा हमला हुआ था जिसमें शहीद हुए थे, उनकी वीरांगनाओं के लिए भी उन्होंने कहा था कि वो नाते बैठ जाती हैं। हाँ जी, उसमें कुछ औरतें हैं, सबने कुछ औरतें बैठ जाती है। और पुलवामा की बात करो तो पुलवामा की रात तक जाँच ही नहीं करवाई सरकार। वो भी तो देखो आप सामने आ गए, आप जरा सी बात तो पकड़ ली। आप ये देखो पुलवामा काम क्यों हुआ था, आज तक कोई जांच ही नहीं बैठी उसकी। उत्तर की बात कर रहे हैं, अब आप पुलवामा पे चल गए। आप क्या करवाना चाह रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हो? शांति धारीवाल जी ने ही बयान दिया राजस्थान में सर वीरांगनाओं का मामला। पुलवामा के लिए जो बात कर रहे हो आप, पुलवामा के लिए आज तक कोई जाँच हुई है क्या? पुलवामा की बात नहीं की। मेरा सवाल ये था कि जो पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनकी वीरांगनाएं जब राजस्थान में जब धरने पर बैठी थी, कुछ वीरांगनाएं ऐसी होती है, सभी के लिए नहीं बोला उन्होंने, सभी के लिए कुछ बैठ जाती है, कुछ
जी, और भी जो लोग हैं इनसे बात करें। जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं से हूँ, नयापुरा कोटा से। जी, क्या कहेंगे आप, जो मंत्री शांति धारीवाल है, आप ही के क्षेत्र के नेता हैं, उनके टिकट पर अब रोक लगा दी आला कमान ने? देखिए, आला कमान ने उनकी गलती मानी है। जो हमारे मंत्री महोदय को ये जो मर्दों का प्रदेश वाला बयान नहीं देना चाहिए था। देखिए, अभी नवरात्र का पर्व चल रहा है, ये देश शक्ति की आराधना करता है, नारी की पूजा करता है ये देश, और नारी के लिए आपके सब अच्छा बयान भी एक नहीं, दो दो तीन तीन कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, बच्चों के अफेयर चलते हैं इसलिए वो आत्महत्या कर लेती है ना, वीरांगनाएं तो ये फालतू में ही नाटक करती हैं। तो नारी के प्रति ऐसी सोच रखने वाले अब आला, और आप देखिए आला कमान तो देखेगा ही सही। उनका बयान आया था कि कौन आला कमान, कि कौन आला कमान। आला कमान भैया टिकट सिंबल वो देता है, पार्टी सिंबल से चलती है क्या? तो आप आला कमान पे आ रहे हो। आला कमान ही जब उनकी गलती मान रहा है तो अब क्या विषय रह जाता है कहने के लिए? तो क्या सोचते हैं कोटा की जनता, क्या ये सही है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही है। आला कमान की देखिए, हम आपके बीच में नहीं बोले, आप देखिए आला कमान की आज ही प्रिंट मीडिया में इस बात के सबूत है ना। तो और महिलाओं के प्रति इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए। एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं आप, राजस्थान में नंबर 2 की हैसियत पे बैठे हुए थे, तो महिलाओं की इस आपके विषय पे बयान नहीं देना चाहिए था। और विकास कार्यों की बात है तो नींव की ईंट कमज़ोर है, कंगूरे सजा दिए आपने। पूरा अपशिष्ट 80% अपशिष्ट अभी भी नदी में पड़ रहा है साहब, मल का सीवरेज का इसका। तो नींव की ईंट को मजबूर करते, कंगूरे सजाने से क्या होता है ना। कोई ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था सही नहीं है कोटा की, ट्रैफिक रेंग के चल रहा है। सर मैं अभी आप जो डिबेट कर रहे हैं, मेरा इतना सा है कि मंत्री महोदय ने एक वादा किया था, कोटा शहर को हम KDL मुक्त करा देंगे, यानी कि जो प्राइवेट जो बिजली है, इन्होंने 10,000 पर्चे बांटे थे कि मुझे चुनाव जिता दीजिए। पूरा परिवार लगा था कि मैं चुनाव जीतने के 10 दिन के बाद में KDL को भगा दूंगा। मैं मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि कहाँ है KDL, हमारा जो खून नोच रहे हैं। धन्यवाद। तो आप देखिए, जो कोटा की जनता है उसको अभी भी लगता है कि जो मंत्री शांति धारीवाल है उनको लेकर जो खबरें आ रही हैं वो सब अफवाह है। और ये कह भी रहे हैं कि कोटा में इतना विकास करवाया है, लगातार सड़कें बनाए, चौराहे बनाए, चंबल रिवर फ्रंट बनवाया है, पर अब उसी विकास पुरुष की टिकट के ऊपर खतरे के बादल हैं जो मंडरा रहे हैं। इसके बाद ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जो विधायक हैं उनकी जो बेटा हो या बेटी हो उसको भी जो कांग्रेस पार्टी है वो टिकट नहीं देगी। तो ऐसे में अगर मंत्री शांति धारीवाल का अगर टिकट कटता है तो उनके ये जो खबर आ रही है, अगर ये सही है कि जो विधायक के जो बेटा या बेटी उसको टिकट नहीं मिलेगा, तो अमित जो धारीवाल है वो भी टिकट की जो दावेदारी कर रहे थे। पर ऐसे में अगर उनको भी टिकट नहीं मिलेगा तो ऐसे में जो CSC की जो बैठक लगातार हुई थी, इससे पहले भी जब हुई तो जिस राज्य की हुई वहाँ पर कांग्रेस की लिस्ट आई, पर कल लिस्ट पर रोक लग गई जब राजस्थान की बैठक थी। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में, पर वो भी बचते दिखे इसको लेकर। कोई जो साफ था वो जवाब नहीं आया। उन्होंने इतना कहा कि मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी जो कोटा का जो विकास पुरुष है उसका टिकट कटता है या आला कमान की जो नाराज़गी है वो दूर हो पाती है। क्योंकि जो बगावत की थी तीनों मंत्रियों में से एक मंत्री शांति धारीवाल ही थे जिनका नाम उस लिस्ट में था। और देखते ही जो राहुल गांधी हैं उन्होंने तुरंत उस पर कह दिया कि जो इनका टिकट लिस्ट में नाम क्यों है, इनकी राजस्थान में छवि सही नहीं है। मैं जब भारत जोड़ो यात्रा में गया तो लोगों ने काफ़ी इनकी शिकायत की मुझे। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या होता है। कोटा की जनता काफ़ी उसको लेकर भी रहती है कि हाँ विकास पुरुष से इतना विकास करवाया है, उनका टिकट नहीं कट सकता, वो आएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। आप देखते हैं राजस्थान तक के लिए कोटा से चेतन गुजर।